403 में आज बात करेंगे जहूराबाद विधानसभा की। देखते हैं कि 2017 के लिए जहूराबाद का मूड क्या है। गाजीपुर जिले की ये जहूराबाद विधानसभा है। मशहूर लेखक राही मासूम रजा का ताल्लुक इसी विधानसभा के गंगौली गांव से था और मौजूदा विधायक शादा फातिमा भी गंगौली की हैं। 2012 के चुनाव में शादा फातिमा ने इस सीट से समाजवादी पार्टी का खाता खोला था। 2012 के चुनाव में शादा फातिमा ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का वादा किया था, जिस पर लोगों ने एतबार भी किया। विकास के सपने देख रहे लोगों को उस वक्त अपना सपना साकार होता लगा जब प्रदेश सरकार ने शादा फातिमा को मंत्री पद से नवाजा। इलाके के लोगों को लगा अब उनके दिन बहुरेंगे। इस दौरान शादा फातिमा ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ शिलान्यास भी किया। शादा फातिमा ने सड़कें भी खूब बनवाई, लेकिन गुणवत्ता की कमी के चलते ये सड़कें चंद दिनों में ही टूट गईं। रोड विधायक जी ने बनवाया। यही रोड जो आप देख रहे हैं 17 लाख के लागत से बना है, लेकिन यह रोड बनने के 10 दिन बाद ही टूट गई। सड़क के अलावा बिजली भी समस्याओं में ही शुमार होती है। पूरे इलाके में बिजली कटौती से लोग त्रस्त हैं। बिजली कम रह रही है, तारें जर्जर है, क्षेत्र में आए दिन टूटती रहती हैं। कई जाने जा चुके हैं तार टूटने से, लेकिन बदला नहीं गया। इस इलाके में एक चीनी मिल और एक कताई मिल भी था, जो लोगों के रोजगार का मुख्य साधन था, लेकिन दोनों मिलों पर ताला लग गया। कताई मिल भी बंद हो गई और चीनी मिल भी। लेकिन विधायक शादा फातिमा ने इन मिलों को बचाने का कोई उपाय नहीं किया। बड़ौदा मिल से देखिए काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। उसके बंद हो जाने से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो चालू हो जाती है तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाता। कुल 3,77,379 मतदाताओं वाली जहूराबाद विधानसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गौर करें तो यहाँ पिछले कुछ सालों में बीएसपी का दबदबा देखा जा सकता है। 1993, 2002 और 2007 में बीएसपी का कब्जा रहा था। वहीं बीजेपी 1996 में एकमात्र जीत दर्ज करने में सफल रही थी, तो कांग्रेस को आखिरी जीत 1989 में मिली थी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या करीब 75,000 दलित मतदाता की है। इसके बाद 43,000 यादव हैं। तीसरे नंबर पर 27,000 मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में 2017 में होने वाले चुनाव में सभी दल इन्हीं जातियों पर डोरी डालने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जीत का रास्ता जातीय समीकरण से ही निकलता है। जहूराबाद से सुरवीर सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कुछ कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, मैंने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के आशीर्वाद से सड़कों का जाल वहां पर बिछा। कई महत्वपूर्ण सड़कें बनी। पारा कासमाबाद बनी, ये सब चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। कासमाबाद सिधागर घाट की बनी। मऊ यूसुफपुर मार्ग पे कार्य चल रहा है। अभी परसा बाराचौर तिराहीपुर रोड पर कार्य चल रहा है। बाराचौर से गर्ल्स कॉलेज गंगौली तक का था, वो भी बन रहा है। कासमाबाद तहसील की मांग बहुत दिनों से चल रही थी, जो अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी के आशीर्वाद से कासमाबाद एक नई तहसील बनी। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मैंने अपना कर्म किया है और गीता में भी कहा गया है कि कर्म करना चाहिए। कर्म का फल क्या होगा ये तो उस पर वाले पर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कर्म किया, उस क्षेत्र की तस्वीर को बदलने की मैंने कोशिश की और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी
इन लोगों के आशीर्वाद से उस क्षेत्र का विकास भी किया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मेरा हमेशा विकास का ही एजेंडा रहा है, उस पर मैंने कार्य किया है, उसी को और आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं तो समझती हूँ इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन विकास के कार्य कराने के लिए एक टर्म तो क्या पूरी एक ज़िंदगी भी कम पड़ती है। तो विधायक के बाद विपक्ष का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? बाकी उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनको आए दिन पेपर और मीडिया में नजर आती हैं। बाकी जनता के बीच कुछ उनका कोई सरोकार नहीं है। न जनता के विकास से मतलब है, न जनता के बिजली पानी से मतलब है, न जनता के रोड चक्रोड से मतलब है, न जनता के हॉस्पिटल से मतलब है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को उनके अच्छे शासन को याद कर रही है। बहन जी ने इस प्रदेश में जो एक बेहतर शासन दे करके इस प्रदेश में शिक्षा से लगाई, रोजगार से लगाई, सारे चीज़ों पे बहन जी ने बिंदुवार काम किया था। इस प्रदेश में 26 जन कल्याणकारी योजनाएं ला करके सर्व समाज के हित में बहन जी ने एक प्रशासन चलाने का काम किया, शासन चलाने का काम किया, इसलिए जनता याद कर रही है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? हम लोग कभी भी हमारी नेता घोषणाओं पे विश्वास नहीं करती हैं। ये है कि अगर इस प्रदेश में सरकार बनेगी, इस प्रदेश के नौजवान, किसान, बेसहारा लोगों के आधार पे ही हम योजना बना करके इस प्रदेश की तरक्की करेंगे, विकास करेंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? उनका सबसे बड़ा विकास दिखाई दे रहा है कि मात्र उनके ही सरकार का पुल बना हुआ था, जो बौरी ये आपका जाता है कठवा मोड़ से कासमाबाद की तरफ, वो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के द्वारा जो बनाया गया पुल आज टूटा हुआ है। 2 महीने में आप देख सकते हैं, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है। और अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? तहसील यहाँ उन्होंने स्वीकृत कराया तो जनता के हित में काफ़ी काम उन्होंने किया है। अब कुछ गुणवत्ता का वो है मामला। कार्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन किसी भी काम में पारदर्शिता नहीं है और काम में धांधली हो गई है। इलाके में विधायक जी ने विकास तो किया है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जो कि हम सारे लोगों को कहीं दिख रहा हो। हमारे क्षेत्र में तो विधायक द्वारा कोई काम हुआ ही नहीं। विधायक जी ने सड़कें बनवाई हैं विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। अपने विकास काम के लिए यहाँ जो कुछ भी विकास हुआ, एक तरफ से विकास शुरू, जेब गरम और उस कार्य का विनाश शुरू। हमारे समस्या भैया इस क्षेत्र में विकास के खाली वादे रह गए, विकास हुए नहीं अभी तक। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? नहीं, मंत्री ने कभी चुनाव में तो नहीं कहा था, ऐसे उन्होंने कई जगह कहा कि मैं बड़ौदा मिल को चालू कराऊंगी, मगर अब तक चालू तो नहीं हो पाई। नहीं, हमारे समस्या तो नहीं पूरा हुआ। वर्तमान विधायक ने अपने चुनाव में जो वादे किए हैं, निश्चित वह खरा उतरने की कोशिश की है। उनका वादा तो बहुत कुछ था। वादे उन्होंने जो किए थे, बहुत वादे पूरे किए, बहुत अभी बाकी भी है। वादों की इतनी झड़ी थी कि रजिस्टर भर जाएगा। वर्तमान विधायक जितने वादे किए थे, हमारे समझ से अपने वादे में तो खरे नहीं उतरी हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ की मूलभूत समस्या तो मेन चीज तो बेरोजगारी है। मुख्य समस्या तो वही नाली है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। हमारी मूलभूत समस्या बिजली है, सड़क है और पानी है। स्थानीय समस्याएं मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली। इस समय वर्तमान में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी है, स्कूलें तो बनी है, भवन जर्जर हैं, बहुत विद्यालय हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है। अभी आप कासमाबाद के CSC पर चले जाइए, वहाँ डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं। एक तरफ से बनती जाती हैं, दूसरी तरफ से उखड़ती जाती हैं। तहसील की घोषणा हुई, तहसील खुली, लेकिन आज भी तहसील में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया?
और वर्तमान विधायक की स्थिति ये है कि काफ़ी हद तक काम तो उन्होंने किया है। बहुत सारी समस्या हैं, उसमें से कुछ तो विधायक ने जरूर निराकरण किया। ये समस्याओं के लिए विधायक जी कुछ कर नहीं पाई। समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कार्रवाई उनके द्वारा कहीं दिखी नहीं है। अभी समस्या बनी हुई है, पूरी तरह समस्या से अभी निजात नहीं मिली है। लोगों की समस्याएं, लोग जाते हैं कहीं, समस्याओं का समाधान नहीं। समस्याओं के लिए उन्होंने तो अभी तक कोई कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं दिख रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में आज तक नहीं गई कि कितनी हम लोग के यहाँ डिलीवरीज ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वो बाकी प्रदेश की क्या बात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? विधानसभा में चूंकि ये विधायक तो समय कम देती हैं, ज़्यादातर लखनऊ रहती हैं। हमारी नज़र में तो 5 साल में 1-2 बार ही आई हैं। विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी समय नहीं दे पाती हैं। वो आती हैं तो केवल गाजीपुर डाक बंगले में रहती हैं। वो हरि कृपा के हिसाब से चलती हैं। वो जिससे चाहती हैं उससे मिलती हैं, जिससे चाहती हैं उससे बात होती है। जनता जिससे मैंने जब चाहे कि अपने प्रतिनिधि से हम मिल लें, ऐसा संभव यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। करीब करीब महीने में 2-3 दिन रहती हैं, लेकिन हूटर खूब बजाती हैं। लखनऊ है, कभी आई तो 4 गाड़ियों का काफिला चला, अब कहाँ रुकी कहाँ नहीं रुकी, फिर आई गई आई। महीने में 1-2 दिन के लिए आती हैं और हूटर बजाते हुए आती हैं और चली जाती हैं। झटके से लोग दहशत में आ जाते हैं कि भाई कौन एम्बुलेंस जा रहा है। तो बाद में मालूम चला कि नहीं, मंत्री जी आई और चली गई। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? यही थोड़ा सा रोड के संबंध में बदलाव जरूर आया है। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में रोड सड़कें बनी हैं। बदलाव यही आ रहा है कि जैसे पहले ब्लॉक में कमीशन बड़ा कम लेते थे सब। तो जनता ने अपनी राय के साथ विधायक को नंबर कितने दिए हैं, जरा वो भी देख लीजिए। नंबर की बात आती है तो केवल 1 नंबर देंगे विधायक को 10 में 1 नंबर देंगे। 3 नंबर। मान लीजिए कि रोड टूट ही गया है और पुल टूट ही गया तो 1 नंबर दे दीजिए। मैं उनको 10 में 6 दूंगा। तो मैं बहुत हिम्मत जुटाऊंगा, बस इससे आगे नहीं दे पाऊंगा। 2 हमारे समझ से तो, हमारे दृष्टिकोण से तो 0 ही ठीक रहेगा। 0